Good morning, students of class 9th. VKM India is here. You are welcomed in orientation. Students, today we are going to read a very sweet poem of your course syllabus that is known as Rain on the Roof. It is written by Coates Kinney. This poem is written in lyrical stream like a song. It's a very sweet poem which touches our emotion, which give us a specific feel, a special feel. एक तरन्नुम उठा देता है अंदर, एक 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 झनकार दे देता है मन को, एक बहुत अच्छा एहसास दे देती हैं इसकी पंक्तियां। कुछ इस तरह के गीत के रूप में इस कविता को कोट्स किनी ने आपके सामने प्रस्तुत किया है। If we talk about the intro of this poem, it is a lyrical poem. In this poem, love of nature comes out. हम प्रकृति से कितना प्रेम करते हैं। It shows the beauty of nature. It reminds the poet's childhood. He goes in his childhood and he remembers his sweet mother, how she loved, and how he lived with his siblings. Siblings means अपने परिवारजनों के साथ सम्मिलित रूप से कवि कैसे अपनों के साथ रहता था, कैसे उसकी मां प्यार करती थी। This rain reminds all those sorts of past life, and the poet goes behind and he feels the same senses of his past life. If we talk about the theme of this poem, before going through the poem, we have to know something detail about it. If we talk about the theme of the poem, healing power of rain, healing जो हमारे दर्द को मिटा दे, जो हमारे घाव को भर दे, जो हमारे अंदर की पीड़ा को कम कर दे, ऐसे पावर को हीलिंग पावर कहते हैं। Wounds are getting healed when rain comes at its time. बारिश नहीं होती, पूरी दुनिया, पूरी समाज, पूरी सृष्टि का पीड़ा बढ़ जाता है, उसका कष्ट बढ़ जाता है, और उस कष्ट से राहत तब मिलती है जब बारिश झमाझम होने लगती है। सो हीलिंग पावर ऑफ रेन, म्यूजिकल साउंड ऑफ रेन ड्रॉप्स। बारिश की बूंदों में एक संगीत है, एक गीत है, और उस गीत को पोएट महसूस करता है। इट सूट्स आवर पेन्स। सूट्स का मतलब होता है आराम देना, उसे नरम करना, उसे एक कोमल एहसास देना, पीड़ा को कम करना। एंड कंफर्ट्स फ्रॉम ऑल पेन्स, हर तरह के दर्द से, हर तरह की तकलीफ से यह बारिश हमें, यह वर्षा की बूंदें हमें रिलैक्स करती हैं, सूथ करती हैं, कंफर्ट करती हैं। ड्रॉज इन चाइल्डहुड मेमोरीज, जैसा कि पोएट बताता है कि वो बारिश की बूंदों को देखकर अपने बचपन में चला गया। एक खास बात और इस पोएम के बारे में जानना है, लिटरेरी डिवाइसेस। लिटरेरी डिवाइस हालांकि बहुत ऊपर क्लास की चीजें, थोड़ा सा ऊपर क्लास की ये चीजें हैं, बट डोंट वरी, आपको भी थोड़ा बहुत इसके बारे में जानना चाहिए। लिटरेरी डिवाइस का मतलब होता है फिगर्स ऑफ स्पीच, अलंकार जिसको हम लोग हिंदी में कहते हैं। इस पोएम में खास तौर से दो फिगर्स ऑफ स्पीच इस्तेमाल किए गए हैं, दो लिटरेरी डिवाइसेज इस्तेमाल किए गए हैं। एक को एलिट्रेशन बोलते हैं। एलिट्रेशन का अर्थ होता है जब किसी पोएम में कॉन्सोनेंट साउंड अगर रिपीट करता है तो रिपीटिशन ऑफ कॉन्सोनेंट साउंड को हम लोग एलिट्रेशन बोलते हैं।
तो इस पोएम में कई जगह लिटरेशन मिला है। जैसे लाइन में है लाई लिसनिंग, ला ला, एल एल, दिस इज कॉन्सोनेंट साउंड, और एल एल की रिपीटेशन है, इसलिए ये लिटरेशन हुआ। स्टारी स्फीयर, एस एस, ह्यूमिड होवर, H is repeated. Press pillow, P is repeated. In both the words, P comes at the very first. So this is known as alliteration. Onomatopoeia, it creates magic with sounds. बारिश के बूंदों को और बारिश के पड़ने की उस आवाज को, पैटर को, उस क्लैटरिंग को एक शब्द दिया है पोएट ने, और वो एक ड्रामेटिक इफेक्ट बनाने के लिए, बारिश को सजीव करने के लिए, और इस इफेक्ट को ओनोमेटोपोइया बोलते हैं। नाउ विदाउट वेस्टिंग योर मच मोर टाइम, I would like to come on the lines. पोएम का बैकग्राउंड आपने समझ लिया, and now we should go through the lines. Rain on the roof. When the humid shadow hover over all the starry sphere, and the melancholy darkness gently weeps in rainy tears. Hover, sphere, tears, rhyming scheme. Just to see. When the humid shadows hover over all starry sphere, and the melancholy darkness gently weeps in rainy tears, what a bliss to press the pillow of a cottage chamber bed and lie listening to the patter or the soft rain overhead. इस पूरे स्टांजा में एक स्टांजा है, एक स्टांजा में एक कहानी है। पोएट जो है वो अपने कमरे में सो रहा है, अपने बेड पर है, तकिया पर उसका सर रखा हुआ है, ही इज अपॉन द पिलो, और उसकी जो छत है वो टाइल्ड रूफ है, वो वुडन टाइल्ड रूफ है, और कहता है कि आसमान में जब काले काले बादल उमड़ने लगते हैं, इधर उधर भागने लगते हैं, बारिश वाले बादल जब इधर उधर भागने लगते हैं, आकाश थोड़ा उदास सा दिखाई देने लगता है, और आकाश की ये उदासी उसके आंसुओं के रूप में, बारिश के रूप में जमीन पर आती है, और जब जमीन पर वो गिरती है तो क्या मजेदार बात होती है कि तकिए पर अपना सर रख के बाहर होती हुई बारिश के बूंदों को देखा जाए, और उसकी आवाज, बारिश की आवाज जो हमारे टाइल्ड रूफ पर पड़ रही है, उससे जो पैटरिंग हो रही है, उससे जो क्लैटरिंग हो रही है, वो आवाज सुनना अपने आप में बहुत मस्ती की बात है, बहुत मजेदार है, बहुत अच्छा लग रहा है। आगे, every tinkle on the shingles. Every tinkle means sound. Every tinkle on the shingles means tiled, wooden tiled, जिससे वो छत बनी हुई है। Every tinkle on the shingle has an echo in the heart. जब बारिश की एक एक बूंद हमारे लकड़ी के बने टाइल्स या हमारे टीन रूफ पर जब पड़ती है, तो उससे जो पैटर्निंग होती है, उससे जो आवाज होती है, वो उसका इको हमारे दिल में सुनाई देता है। इट कम्स इनसाइड अस एंड वी रियलाइज, वी फील फ्रॉम इनसाइड। उसके इकोस हमारे हार्ट में सुनाई पड़ते हैं। एंड 1000 ड्रीमी फैंसीज, हजारों तरह के ड्रीमी फैंसीज, हजारों तरह के सुनहरे सपनों से भरे हुए ख्याल, एहसास मन में उगते हैं। इनटू बिजी बीइंग स्टार्ट एंड 1000 रिकलेक्शंस, इतना ही नहीं, मन में अनेक प्रकार के उद्गार उठते हैं, मन में अनेक तरह की भावनाएं आती हैं। इनटू बिजी बीइंग स्टार्ट
and 1,000 recollections where their air threads into whoops. जैसे एक लूम में चरखा सॉरी लूम कपड़ा बुनने वाला जो होता है जिसमें हजारों थ्रेड्स लगाए जाते हैं और उससे कपड़े की बुनाई होती है। सो लूम में जैसे थ्रेड्स बिखरे होते हैं, ये बारिश की बूंदें जो आसमान से गिर रही हैं ये हजारों थ्रेड्स की तरह दिखाई पड़ती हैं। इट लुक्स लाइक द थ्रेड्स इनटू द वूफ एज आई लिसन टू पैटर, और पैटर इज दैट onomatopoeia. Patter means the clattering of raindrops. Raindrops के छत पर गिरने से जो clattering हो रही है, जो आवाज हो रही है, that one is known as patter. As I listen to the patter of the rain upon the roof, जब हमारे छत पर बारिश की बूंदें पड़ती हैं और उसकी पैटरिंग मैं सुनता हूं, तो that's so amazing, that's so entertaining, that's so cute and so lovely. Now in memory come my mother. अब मेरे ख्याल में मेरी माँ आ रही है. The poet enters his childhood. The poet goes into his childhood and he remembers his mother. Now in memory comes my mother as she used in years ago. जैसे वो किया करती थी, जैसे वो कहा करती थी, जैसे वो बात किया करती थी कई साल पहले. As she used in years ago, कई साल पहले. ago का मतलब that has been past. She used in years ago to regard the darling dreamers. To regard the darling dreamers. Darling means here, darling dreamers means all those siblings, family members who live together and they all passed their time together. They all enjoyed the sorts of their life together and they enjoyed together. उन घर वालों की बात, परिवारजनों की बात, अपने अपनों की बात पोएट याद कर रहा है. एरे. एरे इज अ पोएटिक वर्ड. यह एक एंशिएंट पोएटिक वर्ड है. ERE. दिस इज ERE. एरे. It's a poetic word. It's a poetic word, or it gives the meaning before. Is it? So she left them till the dawn. Dawn means सुबह होता है. जब हम लोग बारिश होती रहती थी और एक साथ हम सब परिवारजन एक कमरे में यहां से वहां तक एक साथ हंसते खेलते सपनों में सो जाते थे और देर तक सुबह सोए रहते थे. The poet remembers these all things. He remembers his mother too and her love too. Again, oh, I feel her fond till the dawn. Oh, I feel her fond. Look on me. मैं उसका हाथ, उसका एहसास अभी भी अपने आप पर महसूस करता हूं. I feel my mother's touch right now too, till now too. Oh, I feel her fond. Look on me. जैसे वो हमको देखती थी, जैसे उसका हमारा एक दूसरे के प्रति जैसे वो हमको प्रेम करती थी, जिससे प्रेम की नजरों से वो हमें देखती थी. As I list means list is also a poetic word. This is ancient poetic word, list. This is also and a poetic word, and it means listen. Listen means sunna. As I list to this refrain. Refrain means होता है that repeated sound, repeated part of a song. एक गाना का वो भाग जो बार बार रिपीट किया जाए. बारिश हो रही है तो एक ही लाइन बार बार रिपीट हो रही है. there's a rhythm behind it, there's a rhythm with it. और एक ही लाइन बार बार रिपीट हो रही है. पोएट कहता है कि इस रेफरेन को सुनकर
इस रेफरेन को जब मैं सुनता हूं, विच इज प्लेड अपॉन द सिंगल्स, जो हमारे सिंगल्स पर, हमारे टाइल रूफ्स पर बारिश की बूंदे पड़ने से एक ही तरह की आवाज बार बार आ रही है, एक रेफरेन आ रहा है, उसको जब मैं सुनता हूं, बाय द पैटर ऑफ द रेन, बारिश की थर्ड स्टांजा I would like to explain. In total, memory, the child, memory of childhood comes into the thought of the poet, and he remembers his mother, he remembers his siblings, he remembers his family members, how they all collectively enjoyed the raindrops those days. And the poet says, continuously, लगातार एक रेफरेन, एक ही तरह की, एक गाने की एक ही लाइन जो बार बार रिपीट होती है, यह सुनना उसके लिए बहुत सुखद है, और वो अपने बचपन में अपने परिवारजनों के साथ, अपने माँ के साथ वो चला जाता है जब बारिश की बूंदें और उसकी पैटरिंग आज भी वो सुनता है. That thus this poet goes to be ended, and I think through this explanation you have got the complete detail of this poem, and you should note it down. And one advice I would like to give you: when you go to watch this video, have your book with you and just try to match the lines with my explanations. Still, अगर कोई आपको प्रॉब्लम हो, इसके बाद भी अगर आपको कहीं कोई दिक्कत समझ में आ रही हो, उस लाइन को कोट करते हुए आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, एंड आई वांट टू श्योर यू दैट आई विल रिस्पॉन्ड यू एज सून एज इट्स पॉसिबल. आई एम विशिंग यू ऑल द बेस्ट and hoping that you will like this video, you will share and you will subscribe this channel.